जीनियस कंपटीशन वर्ल्ड में स्वागत है। मैं राहुल सर आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाल विकास से संबंधित एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो हम लोग आज टॉपिक लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक, विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, इसमें ज़्यादा लैंग्वेज समझना है, इसलिए हम लोग समय बचाने के लिए हम लोग लिख दिए हैं, बोर्ड पर हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि हम लोग समझने के साथ साथ याद करेंगे। तो देखिए क्या क्या है इसमें। इसमें हम लोग एक ही करके पढ़ाएंगे, तो ध्यान दीजिए आप लोग। फर्स्ट में क्या है, एक में समान प्रतिमान का सिद्धांत, एक में है समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक जाति, मतलब प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुकरण करती है, तो उसे प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। मतलब प्रत्येक जाति अपने जाति का हो, जैसे मानव, जानवर, पक्षी, अपने जाति यानी प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुरूप करती है, विकास के प्रतिमान का अनुकरण करती है, तो उसे क्या कहते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे एग्जाम्पल में मानव, हाथी, एग्जाम्पल में देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट आते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा क्या बतलाता है, डायरेक्शन क्या बतलाता है, हम लोग देखते हैं। तो विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। विकास की दिशा जो होता है वह सिर से पैर की तरफ चलती है। जब अपनी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होता है, तो उसे हम लोग मस्काधोमुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्काधोमुखी बोलते हैं, ठीक है। मस्काधोमुखी, इसको याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, मस्काधोमुखी बोलते हैं। जब विकास क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। जब विकास होता है, ये हम एक फिगर से समझ लेते हैं। ये एक बालक हम बना दिए। तो जब विकास इसको इधर से हो रहा है, जब सिर से पैर की तरफ हो रहा है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, सिर से पैर की तरफ हो रहा है। किस तरफ हो रहा है, सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा है। सिर से पैर की तरफ हो रहा है, इधर से सिर से पैर की तरफ विकास हो रहा है, यानी ऊपर से नीचे विकास हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्काधोमुखी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मस्काधोमुखी बोलते हैं। अब दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से होकर बाहर की तरफ होता है, जब हमारे विकास मध्य से जब शुरू होता है, वह बाहर की तरफ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरमुखी विकास, दूरभिमुखी विकास। क्या बोलते हैं, दूरभिमुखी विकास। जैसे कि एक यहाँ बालक हो गया, ठीक है। तो ये हम बना देते हैं फिगर केवल समझने के लिए। जब इसका विकास मध्य से शुरू होकर, यानी बीच में से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, ठीक है। बीच से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है, तो उसके हम लोग क्या बोलते हैं, दूरभिमुखी। उसको क्या बोलते हैं, दूरभिमुखी विकास बोलते हैं, ठीक है, दूरभिमुखी। तो विकास की दिशा दो तरह से होता है, एक सिर से पैर की तरफ होता है, एक मध्य से बाहर की तरफ होता है, ठीक है। सिर से पैर की तरफ होता है, उसे क्या बोलते हैं, मस्काधोमुखी बोलते हैं। और जब मध्य से बाहर की तरफ होता है, उसको क्या बोलते हैं, दूरभिमुखी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख ले हम। तो निरंतरता का सिद्धांत, नेक्स्ट है क्या, निरंतरता का सिद्धांत।
निरंतरता का सिद्धांत क्या है? देखिए, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया है, विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन प्रयत्न, यह जीवन प्रयत्न क्या है? जीवन प्रयत्न, यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह केवल मंद और तेज हो सकता है। यह विकास मंद और तेज हो सकता है, लेकिन यह विकास मां के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। यह विकास मां के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। वह कौन सा विकास है? निरंतरता का सिद्धांत। क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की सिद्धांत। विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलती है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलती है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। जैसे कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। कोई भी बालक होता है पहले क्या बैठने के सीखता है, पहले उठने के सीखता है, बैठने के सीखता है, तब चलता है, तब दौड़ता है। लास्ट में प्रक्रिया दौड़ने की प्रक्रिया होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यानी आसान से सरल की ओर जाता है। ठीक है, आसान से कठिन की ओर जाता है। ठीक है, आसान से क्या होता है? कठिन की ओर जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या होता है? पूर्वानुमान का सिद्धांत क्या होता है? विकास पूर्वानुमान होता है। विकास जो होता है पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा हो रहा है। ठीक है, पहले ही अनुमान, किसी भी बालक को अनुमान लगाया जा सकता है यह विकास किस तरह सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो पूर्वानुमान का सिद्धांत, उसमें अनुमान लगाया जाता है कि बालक का विकास किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये 5 टाइप देखे, 5 देखे हैं स्टेप। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 और देखेंगे। इसमें 10 स्टेप है। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत में 10 स्टेप है, हम लोग 5 देखे और 5 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ये बहुत अच्छा, हम क्या करेंगे कि पूरा CDP जितना है, आप पेपर फर्स्ट से पेपर 1 और 2 ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसमें लीगल नोट्स बना सकते हैं, और परीक्षा इससे अलावा कहीं से नहीं आने वाला है, यहीं से आएगा परीक्षा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए और 2 बार 4 बार पढ़िए, और नंबर आएगा कहीं नहीं, नंबर तो आना ही है, केवल प्रैक्टिस में लगे रहिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।